बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, जिन्नात के वो 11 गिरोह जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी शक्लें क्या हैं और वो क्या कुछ करते हैं, इनके बारे में जानकर आप खौफ और हैरानी से सोचेंगे कि क्या जिन्नात ऐसे भी होते हैं। जिन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जिन्नात कैसे होते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। जिन्नात के मौज़ूआत पर मबनी बहुत सी किताबों में इनके वजूद और मखलूक का जिक्र पाया जाता है और इनकी इकसाम पर भी रोशनी डाली गई है। लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने अपनी किताब सरमाया दरवेश में जिन्नात की सरगर्मियों का जिक्र करते हुए इन गुरोहों का जिक्र किया है जो इस दुनिया में फैले हुए हैं और बवक्ते ज़रूरत इंसानों को तंग करते हैं। जिन्नात के ये 11 गिरोह क्या कुछ करते हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला गिरोह अरवाह खबीसा की। ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सकूनत इख्तियार कर लेती है और उस घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती है और दुख और तकलीफ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान जरूर होता है जिनमें ये आमिर जिन रिहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आम तौर पर भारा और आसेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में ऐसे गिरोहों के जिन्नात मुख्तलिफ हरकतें करते हैं। बाज़ औक़ात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं, बाज़ जगह पाखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीज़ें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात और शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये घर वगैरह आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेते हैं। इसलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाज़ों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज़ मुसाफिर जन्नात आकर उनमें बसेरा कर लेते हैं। बाज़ घरों और दुकानों की बरकत सलब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं और घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरका अदावत पैदा करते हैं। दूसरा गिरोह ये वही गिरोह है जिसमें ऐसे जिन्नात व शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे इसकी सेहत खराब हो जाती है और सख्त ला इलाज में मुब्तला हो जाता है, जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज इलाज पजीर नहीं होते। बाज़ दफ़ा इसी गिरोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार हो जाता है या इस पर कोई ज़ख्म नमूदार हो जाता है। बाज़ औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सफली जादूगर अपने अमल या जादू के जरिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला करती रहती है। इस गिरोह के जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमिलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरा गिरोह, उस गिरोह में शामिल जिन्नात और अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और उनके गिरदो नवाह में अपना बसेरा करती हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तिब्बी और हमजाद होते हैं जो मौत के बाद जिस्म से जुदा होकर कुछ अरसा कब्रों पर मुंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में ये अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद उसकी रूह भूत बनकर मुर्दे के अजीज़ो अकारब पर बाज़ दफ़ा मुसल्लत हो जाती है। इसीलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरगट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दे के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक मुंडवा लेते हैं ताकि ये मौत के बाद उनके मतवफ़ी की रूह भूत बनकर उन्हें पहचान न सके। नीज हिंदू लोगों में भी ये रिवाज है कि मरगट में जिस वक्त ये लोग अपना मुर्दा जलाते हैं और मुर्दे की खोपड़ी जलकर तड़ा से फटती है तो वो वहाँ जिस कदर हिंदू जमा होते हैं सब के सब उल्टे पांव अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पीछे देखने का नाम नहीं लेते। तीसरा गिरोह शयातीन और जिनों का। ये गिरोह मज़बा खानों के आसपास मुंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी और कोयले से इस्तंजा करने से अपने असहाब को मना फरमाया और फरमाया कि ये चीज़ें जिन्नात की खुराक हैं। अगर इनसे इस्तंजा किया जाए तो फिर वो जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। दरअसल बात यह है कि जिन्नात हड्डी, गोबर और कोयले को खा नहीं लेते, बल्कि इनमें से फास्फोरस और कार्बन की किस्म के खारिज होने वाली गैसों में इनकी खुराक मौजूद होती है। इसलिए मज़बा खानों के पास
इस किस्म के जन्नात अपनी मखसूस खुराक हासिल करने के लिए आते हैं और बाज़ औक़ात इंसानों को तंग करते हैं। 5वां गिरोह जन्नात का ये वो गिरोह है जो परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता है। इस गिरोह के जन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रखते थे। 6ठा गिरोह जन्नात और शयातीन का अगर असल नारी किस्म का होता है और इस गिरोह के जिन शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाएं तो मरीज अंगारे खाता और शोले निकलता है। इन जिन्नात के अमल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकलते हैं। इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन जब इंसान के कान या उंगली को छूते हैं तो वो जल उठती है। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाए तो उसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज 24 घंटे में गुस्ल करें तो भी उनका जिस्म आग की तरह गर्म रहता है। 7वां गिरोह उस गिरोह के जिन शयातीन अक्सर जंगलों, बागों, खेतों, दरख्तों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस गिरोह के जिन और भूत मुख्तलिफ शक्ल सूरतों में दिखाई देते हैं। इनमें बाज बहुत छोटे होते हैं और बाज बड़े कवि हिकल भयानक शक्ल सूरत के होते हैं और रंग बरंग की सुर्ख, जर्द और सब्ज वर्दियों में मलबूस रहते हैं। जो लोग जंगल में दरख्त काटते हैं वो बाज दफा इस किस्म के जिन शयातीन के आसेब में आ जाते हैं। इस गिरोह के जिन भूत और इनके मूड किस्म बागों में और सरसब्ज खेतों में से बाज दफा इंसानों पर मुसल्लत हो जाती है। इस किस्म के भूत प्रीत और जिन्नात को राक़िम अस्सतूर ने देखा है। इस किस्म से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात बाग, बागीचों जहाँ फूल बकसरत होते हैं, खूबसूरत कमारी लड़कियों और ब्याही औरतों पर मुसल्लत हो जाते हैं और औरतों से इंसान की तरह जमा और मुबाशरत करते हैं और बहुत ख़राब करते हैं। कहते हैं कि ख्वाब में किसी मर्द का औरत से जमा करना और औरत का मर्द से मुबाशरत करना इस किस्म के आसेब की वजह से होता है। 8वां गिरोह ये जानी और शहवानी जिन्नात व शयातीन का गिरोह है जो जवान मर्दों, लड़कों और नीज जवान लड़कियों पर मुसल्लत होकर गलत तरगीब देता है। इस गिरोह में लूती जिन्नात और शयातीन भी होते हैं जो मर्दों से लवातत के कभी फेल का इर्तकाब फाइली और मंसूली दोनों सूरतों में करते और कराते हैं। ये शयातीन जिन लोगों पर मुसल्लत हो जाते हैं वो हरगिज किसी सूरत में इस फेल से बाज नहीं आते। इनके लूती तसल्लुत और तसर्रुफ से बाज अशखास अपनी जवान खूबसूरत औरतों से मुंह फेर कर दीवाना वार दिन रात फितरी वज़ा के खिलाफ फेल करते हैं और ज़रा नहीं शर्माते और बाज मफौलियत की सूरत में मरते दम तक दूसरों से शर्मनाक और हयासूज फेल कराते पाए जाते हैं। बाज मर्द अपनी बीवियों से भी ये गैर फितरी फेल करते हैं। इस गिरोह के मुतासरा मरीज मर्द औरत का इलाज करना ज़रा मुश्किल होता है। इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन के आमिल भी अक्सर जानी होते हैं। अल्लाह ताला इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन से हर एक को महफूज रखे। 9वां गिरोह उस गिरोह में शामिल जिन्नात और शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं। यही जुल्म हैवानात पर भी मुसल्लत हो जाया करता है। अक्सर दूध देने वाली गाय, भैंस, बकरियों, भेड़ों पर इनका तसल्लुत हो जाता है। इस किस्म के जिन शयातीन के आमिल भी अक्सर लोगों के माल मवेशियों पर उन्हें मुसल्लत कर देते हैं और जानवरों के बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं। जानवरों के दूध और मक्खन की कमी बेशी में भी इन जिन्नात शयातीन का बड़ा असर होता है। 10वां गिरोह इस गिरोह में शामिल जिन शयातीन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती का मुशरिकाना रस्म और रिवाज का मौजब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकरो फरेब से अपने पुजारियों को अपने परस्तिश पर फंसाए रखते हैं। जब कभी उनके पुजारी उनकी चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोजाना फराइज अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शयातीन उन पर और उनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सताते हैं और दुख पहुंचाते हैं। बाज चढ़ावे तलब करते हैं, कुर्बानियां मांगते हैं। कलकत्ता की काली देवी जो एक सख्त किस्म की खूनखार और सफाक किस्म की भूतनी थी, इस मामले में बहुत मशहूर थी और ये चुड़ैल देवी अपने पुजारियों से इंसानों की कुर्बानी तलब करती थी और जब तक कई बेगुनाह उसकी दहलीज पर हर साल ज़िबा ना किए जाएं, ये अपने पुजारियों और परस्तारों से नाराज़ समझी जाती थी और उसकी पादाश में अपने मुशरिक परस्तारों को सख्त अजियतें और तकलीफें पहुंचाती थी। इसकी खौफनाक और डरावनी स्याह सूरत जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों की बड़ी माला पड़ी हुई है, आज तक इसके शैतानी जुल्म सितम की गवाही दे रही है। 11वां गिरोह इस गिरोह में वो जिन्नात व शयातीन शामिल हैं जो काहिनों, साहिरों, जादूगरों और सफली आमिलों के पास खबरें लाते हैं या अपने आमिलों के दम, तावीज़, गंडे
और टूने टोटकों में उनकी इमदाद और आनत करते हैं। यूं इनके दम कदम से उनके सफली आमिल और काले इल्म की दुकान गर्म रहती है। इस किस्म के सफली आमिल अपने खबीस मौक्कलों की तरह पलीद रहने और तैयब अरवाह से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का हिसार करते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन और अरवाह खबीसा के आमिलीन के नमूने अगर देखने हों तो हिंदुओं के मेले में नंगे मैले कुचैले गंदगी खाने वाले साधुओं को जाकर देखो, जो हजारों की तादाद में इस मेले में शामिल होते हैं। वहां ये नंगे और गंदे गलीज लोगों का एक लंबा जुलूस निकलता है और हिंदू मर्द औरतें लाखों की तादाद में दो तरफा कतार बांधकर उनके दर्शन के लिए बड़े अदब और एहतराम से खड़े होते हैं और सब के सब उनके आगे हाथ जोड़े डंडोत भर्त और जमीन पर औंधे और दोहरे होकर आते हैं। इनमें जो साधु बहुत डरावनी खौफनाक सूरत वाला, बहुत मैला कुचैला और जितना ज्यादा नंगा होता है वही बड़ा ज्ञानी समझा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।